आप इस तरीके से किसी को भी धमकी नहीं दे सकते। हम राजपूत हैं, हमारे संस्कार हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। दहेज और शराब, इसका बहिष्कार किया जाए। यहाँ पर हारे हुए सभी क्षत्रियों को मेरा सादर नमन, धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं पूरी महिला इकाई को कि आप सबने आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। इस मंच से मैं चेताना चाहती हूँ राजस्थान सरकार को कि सरकार में बैठे हुए उन नुमाइंदों को कान खोल कर सुन ले। आए दिन हमारे संस्कारों पर, हमारी रीति रिवाजों पर जो तुम उंगलियां उठाते हो, क्या उंगलियां उठाना और टिप्पणियां बंद करो, क्योंकि अब राजपूत समाज जाग चुका है। याद रखे सरकार, हम जागीरदार हैं, हम राजपूत हैं, हमारे संस्कार हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अगर राजपूत गर्दन कटा सकते हैं तो गर्दन काटने का भी मादा रखते हैं। इसलिए कांग्रेस सरकार, शायद तुम्हारे दिल लग चुके। कांग्रेस सरकार को मैं चेताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग तुम्हें सत्ता में ला सकते हैं तो सत्ता से उखाड़ने का मादा भी रखते हैं। और इसका प्रमाण आज के कुछ सालों पहले हम दे चुके हैं कि पूरे राजपूतों ने मिलकर के सत्ता का परिवर्तन कर दिया है। इसलिए कांग्रेस सरकार इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। साथ ही मैं चेताना चाहती हूँ उन फिल्मी भांडों को, उन बहरूपियों को जो फिल्में बनाते हैं, हमारे राजपूत इतिहास के साथ में तोड़ मरोड़ करके अपने सस्ती प्रचार करने के लिए हमारे राजपूत समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, राजपूत समाज जाग चुका है। इसलिए अब इन फिल्मी भांडों की गाल बजाते हुए देर नहीं लगेगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी का पूर्ण समर्थन करती है। इस मंच से मैं आप सभी के सामने कहना चाहती हूँ कि ना ही दलित, ना ही मुसलमान और ना ही संविधान खतरे में है। जो इतने वर्षों से जनता को बेवकूफ बना रहे थे, उनकी दुकान खतरे में है। जो लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, तो धूल चटा दो गिद्धों को, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जेब काट लो उन कुत्तों की जो देश के खिलाफ बात करे। क्योंकि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी का समर्थन करती है और करती रहेगी। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि उन ठेले ठपालों से, उन दुकानों से कोई खरीदारी ना करे जो हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं, एनआरसी और सीएए का विरोध करते हैं। क्योंकि ये लोग हमारा ही खाते हैं और हमारे पे ही गुर्राते हैं। कि आज इस मंच से मेरे राजपूत समाज से यह अपील है कि समाज में दहेज और शराब, इसका बहिष्कार किया जाए, दिखावा बंद किया जाए। क्योंकि कुछ कुप्रथाएं ही आकर जाकर के रीति रिवाज का स्थान ले लेती है। इनका बहिष्कार करके देखिए, आने वाले समय में राजपूत भविष्य, राजपूत समाज का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। तो आइए समाज के लिए इस महायज्ञ में कुछ नया, कुछ मौलिक, कुछ बेहतर करने का संकल्प लेते हैं। भारती जी, अभी अभी आपने स्पीच दिया है और फिल्मों से लेके आपने काफी नाराजगी व्यक्त करी है। उस नाराजगी का कारण क्या है? उस नाराजगी का कारण ये है कि ये फिल्मी भांड, ये फिल्मी बहरूपे हमारे राजपूत इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का दुस्साहस करते हैं। और इस तरह का दुस्साहस अब नहीं चलेगा, क्योंकि राजपूत समाज जाग चुका है, बहुत जागरूक हो चुका है। अगर कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अपनी मनमानी करता है तो उसको राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जवाब देना भी जानती है। किस प्रकार से? मतलब जैसे पहले की बात अलग है और अब की बात अलग है। अब क्या है, कानून व्यवस्था और कोई एक सिस्टम से चलता है देश। आप इस तरीके से किसी को भी धमकी नहीं दे सकते, तो ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करके इस फिल्मों को बनाएगा तो हम उस फिल्मों को नहीं चलने देंगे। हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे और भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। मगर भारती जी, ये बताइए कि जैसे फिल्में हैं, वो सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, आप विरोध कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है, मगर फिर भी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत रहना चाहिए। हम ऐसे किसी को भी नहीं बोल सकते कुछ भी। हम नहीं बोल सकते, लेकिन जब देश संविधान से चल रहा है तो हमारी फिल्में भी संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए। किसी भी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। बिना आहत किए अगर कोई मनोरंजन करता है, राजपूत इतिहास पर अगर फिल्म बनाता है, तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो सुप्रीमो है, जो प्रतिनिधि है, उनको पहले फिल्म दिखाई जाए, उनकी सहमति ली जाए, उसके बाद में उस फिल्म को रिलीज किया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि
इस समय जो फिल्मी लोग हैं वो अपने मनोरंजन के लिए सिर्फ दूसरों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और उस आहत करने को ही मनोरंजन बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये लोग सस्ती पब्लिसिटी के लिए हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं और इस तरह की सस्ती पब्लिसिटी जो ये करते हैं, लेकिन हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मनोरंजन के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन राजपूत समाज के इतिहास के साथ जो हमारे पूर्वजों के ऊपर फिल्में बनाई जाती है उनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, उनको वास्तविक रूप में पेश कीजिए ताकि हमारे राजपूत समाज की गौरव और मर्यादा जन जन तक जाए। हमारी जो गरिमा में हमारी इतिहास रहा है वो इतिहास हमारा पूरे भारतवर्ष में जाए, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भारती जी थी जिन्होंने अभी अभी एक भाषण दिया है, बहुत ही तेज तर्रार, और इनका ये कहना है कि आपको आहत नहीं कर सकते किसी की भावनाओं को, अपना मनोरंजन अलग रखिए, और ये फिल्मी लोगों को खास तौर पर एक चेतावनी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।